Hello, dear students, good morning and welcome all of you once again. Myself Jatin Javed from Asapura School. Today we are going to continue lesson number 9, Heredity and Evolution, and this is our continuous 7th explaining video from the lesson 9, Heredity and Evolution. In particular, this video we are going to discuss a new topic 9.3, how do this trait get expressed. ट्रेड्स मतलब के कारक। आगे के वीडियोस में हमने देखा कि कुछ प्रभावी होते हैं, कुछ प्रच्छन्न होते हैं। मीन्स दो तरीके के ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट या रिसेसिव, हाउ दिस ट्रेड गेट एक्सप्रेस, किस तरह से ये व्यक्त होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसी क्वेश्चन के रूप में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी लाक्षणिकता है किसी की ऑर्गेनिजम्स की, तो उसे किस तरह से प्रोटीन कंट्रोल करता है, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। और इसमें हम एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यही टॉपिक इस फॉर्म्स में पूछा जा सकता है, हाउ आर ट्रेड्स कंट्रोल बाय द जीन्स। जीन्स के द्वारा कोई भी कारक है किस तरह से कंट्रोल होता है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं। क्वेश्चन इज, हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। और हाउ आर ट्रेड्स कंट्रोल्ड बाय जीन्स। Cellular DNA is the information source for the making protein in the cell. हमारे अंदर जो सेल्यूलर डीएनए है ये इंफॉर्मेशन सोर्सेस है प्रोटीन मेकिंग के लिए। सेल के लिए प्रोटीन मेकिंग करना पड़ता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन सोर्सेस हैं वो है हमारा सेल्यूलर डीएनए। Genes is a section of a DNA that provides information for the specific protein. तो हर एक डीएनए के अंदर सेक्शन ऑफ डीएनए का एक सेक्शन है जिसे जीन्स कहा जाता है, और इस जीन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक प्रोटीन प्रोवाइड होती है। सच प्रोटीन में एक्ट एज एन एंजाइम, और ये प्रोटीन एंजाइम को क्रिएट करता है। एंजाइम स्टिमुलस स्पेसिफिक रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म, और एंजाइम है वो स्टिमुलस मतलब कि रिस्पॉन्डिंग पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स में। द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इम्पार्ट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर, और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट मतलब कि जो रिजल्ट हमें मिलता है, ये रिजल्ट फॉर्म करता है रिएक्शन इम्पार्ट्स स्पेसिफिक कैरेक्टर। रिएक्शन के बाद एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को, एक चौकस लक्षण हमें अभिव्यक्ति देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट ऑफ द गार्डन पी प्लांट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्क्राइब और डिटेल से बात की थी, डिस्क्राइब करते हुए। टॉलनेस कैरेक्टर है ये ग्रीन पी प्लांट में देखने को मिलता है। प्लांट हाइट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन सिंथेसिस, और ये जो हाइट है, हाइट का कैरेक्टर है, ये डिपेंड्स करता है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन सिंथेसाइज। प्लांट के जो हार्मोन सिंथेसाइज हुए हैं इसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, विच इन टर्न ट्रिगर द ग्रोथ, और इसके द्वारा ग्रोथ है वो ट्रिगर होता है। The amount of the plant hormone synthesized depend upon the efficiency of the process for the synthesizing respective enzymes. और यहाँ पर जो हॉर्मोन्स सिंथेसिस अमाउंट है वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी, मतलब कि प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस रिस्पेक्टिव एंजाइम्स। इससे रिलेटेड जो एंजाइम है इसके सिंथेसिस प्रोसेस की एफिशिएंसी पर। इफ स्पेसिफिक एंजाइम और प्रोटीन वर्क्स एफिशिएंटली, अगर जो स्पेसिफिक एंजाइम जो कि एक तरीके का प्रोटीन ही है ये क्षमतापूर्ण वर्क करता है, मोर हार्मोन इज रिलीज एंड द प्लांट बिकम्स टॉल, तो ये ज़्यादा हार्मोन को रिलीज करेगा और इसकी वजह से प्लांट ऊंचाई वाला बनेगा। इफ द जीन फॉर द टॉलनेस इज अल्टरेड, द एंजाइम इज लेस efficient, the amount of hormone formed
will also be less and consequently making plant short. If the genes is a tallness is altered, लेकिन टॉलनेस वाला जो जीन्स है वो अल्टरेट रहता है, जो प्रच्छन्न हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एंजाइम है वो लेस इफेक्टिव रहता है और अमाउंट ऑफ हार्मोन जो क्रिएट होता है वो भी काफ़ी लेस होता है. सो कॉन्सिक्वेंसली मेकिंग प्लांट शॉर्ट, जिसके कारण प्लांट है वो शॉर्टनेस ऑब्टेन करता है. Thus, the genes control characteristic or traits via synthesis of protein. तो इस तरह से वाया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन थ्रू जीन्स हैं वो कैरेक्टर या ट्रेट मतलब कि कारक को कंट्रोल करता है. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय द जीन्स. अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और वो है विच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस. अब दूसरा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, विच मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली reproducing organism, या फिर how does the mechanism of heredity work. चलिए कंटिन्यू डिस्कशन करने जा रहे हैं. क्वेश्चन, which mechanism of inheritance is used by all sexually reproducing organism, या फिर how does the mechanism of heredity work. किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क करता है ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रोगेनी ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहली बात, इनहेरिटेंस ऑफ द प्रोगेनी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान बोथ द पेरेंट्स मतलब के मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर अपना कंट्रीब्यूशन इक्वली करते हैं. कहने का मतलब है कि पेरेंट्स मतलब कि मदर एंड फादर इक्वली कंट्रीब्यूशन करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द प्रोगेनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन द जीन्स और फैक्टर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. लेकिन जो जीन्स या फिर फैक्टर इनहेरिटेड हो रहे हैं पेरेंट्स के द्वारा, ये डिपेंड करता है द ट्रेट इन द प्रोगेनी आर डिसाइडेड. ट्रेट्स इन द प्रोगेनी के अंदर जो कारक हैं वो किस तरह से डिसाइड होते हैं, इस पर से फैक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स होगा. ईच ऑफस्प्रिंग हैज द टू सेट्स ऑफ द जीन्स ऑफ विच वन इज द पेरेंटल एंड अदर मैटरनल. हर एक ऑफस्प्रिंग के पास टू सेट्स ऑफ द जीन्स अवेलेबल होता है, जिसमें से एक उसे पिता के द्वारा मतलब कि पैटर्नल और दूसरा मैटरनल वन कहा जाएगा, दूसरा मातृपक्ष मिलता है. जीन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द पेरेंट्स क्रोमोसोम्स, और ये जीन्स ट्रांसमिटेड होते हैं क्रोमोसोम्स जो कि अपने पेरेंट्स के पास से उसे मिलते हैं इसके माध्यम से. द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड टू हैप्लॉइड बाय द मायोटिक डिवीजन एट द टाइम ऑफ द गेमेट फॉर्मेशन. हम आगे भी लेसन नंबर 8 में देख चुके हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर कि यहाँ पर जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर है मतलब कि मदर एंड फादर के द्वारा 23 + 23 कुल मिलाकर इसे 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल बनते हैं. 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर 92 क्रोमोसोम्स अवेलेबल बनते हैं, जिसे हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं. मतलब कि डबल संख्या में क्रोमोसोम्स अवेलेबल बनते हैं. ये रिड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं मतलब कि हाफ ऑफ होते हैं. मायोटिक डिवीजन जो उस टाइम गैमेट फॉर्मेशन के वक्त देखने को मिलते हैं इसके द्वारा. When the haploid germ cells means gamete of male and female present fuse to form zygote during the fertilization. और फर्टिलाइजेशन के दरमियान ये हैप्लॉइड जर्म सेल्स जो होते हैं मतलब कि गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स ऑफ द मेल एंड गैमेट्स ऑफ द फीमेल. गैमेट्स ऑफ मेल है ये फ्यूज्ड होता है गैमेट्स ऑफ फीमेल में और इसमें से जाइगोट फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन के द्वारा. जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ न्यू प्रोगेनी. प्रोगेनी का सबसे पहला सेल ये जाइगोट है. एंड द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग इज रिस्टोर्ड.
और इस तरह से नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफस्प्रिंग के अंदर रिस्टोर होते हैं। जैसे कि अगर जो मेन ऑफस्प्रिंग है, ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है, तो इसके अंदर 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल बनेंगे, रिस्टोरिंग होंगे, बिकॉज इट रिसीव कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, क्योंकि उसने हर एक क्रोमोसोम्स की 2 कॉपी यहाँ पर की है, रिसीव की है, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट्स थ्रू द गेमेट्स इन्वॉल्विंग इन द फर्टिलाइजेशन के अंदर जो गेमेट्स इन्वॉल्विंग थे मेल एंड फीमेल पेरेंट्स के, इसमें इस तरह से इसे 2 कॉपी हर एक क्रोमोसोम्स की मिली है। दिस इंश्योर्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए ऑफ द स्पेसीज, तो ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन हर एक स्पेसीज में। Such mechanism of the inheritance is used on sexually reproduction organisms, तो इस तरह से ये mechanism of inheritance यूज होता है ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस इज यूज्ड बाय ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। आज की वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करेंगे। आज हमने आपके सामने 9.2.2 एंड 9.2.3 आर्टिकल्स को लेते हुए मेंडल्स के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और आखिर में हाउ टू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, इस बात को क्लियर करते हुए एक्सप्लेनिंग वीडियो आपके सामने रखे हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप ये हर एक वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और जो क्वेश्चंस हमने इनलिस्ट किया था रिटन बोर्ड पर, उसके हिसाब से उस क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह समझकर आप नोटबुक के अंदर कॉपीराइट करेंगे। इस सूचना के साथ आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।